ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਟਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਬਾਰੀ, ਡਿੰਪੀ ਬਾਰੀ, ਨੀਤੂ, ईशा, वरुण विज, विजय बाहरी, आशा बाहरी, शक्ति राज बाहरी, किरण, अंश, सोफिया, राम सहाय बारी, मीना, रविंदर बाहरी, संगीता, नरेश बाहरी, नीलम ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਭਵਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲਗਭਗ 68 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਡਿੰਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਰੀ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, फिर भी तेरिया अखा में आंसू है, पर वो आंसू सानू दिखाई नहीं देते। बारी साहब आज एक कथा का प्रसंग रोष यानी आंसुओं की शुरू। देखो तुसी मेरे बुजुर्ग बड़े बैठे हो, बारी साहब मैंने बोलना तो औखा नहीं, उसी आप भी बहुत सुंदर कर सकते। गरुड़ पुराण पढ़ना कोई औखा नहीं, पंजवीं का बच्चा ब्राह्मणा तो ज्यादा सियाना है पढ़, लेकिन इसका महत्व की जितना बालक है दुख सुख ग्रस्त कितना हो गया, कितना बीमारियां लगी, कितना कष्ट है, कितना प्राण निकले, कितने पहुंचे है, सारा सूक्ष्म रूप से में कथा की प्रमाणता धार्मिक मामले में एक शब्द आता है, गर्भ रोगे पुरांति शमशान। मल्होत्रा साहब है जेड़ा ये चार चीजां की अहमियत को समझ जाएगा, उनका लोक भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया। इक्कीवां नरक है जिसको सी गर्भ कहते हैं, बालक श्वास ले रहे हैं, उठे अपने परम पिता परमात्मा वाहिगुरु ईश्वर गॉड अल्लाह को याद करता है, कहता प्रभु जिन्ना वास्ते चंगे माड़े कर्म को कर्म कीते दुख में कलियां ही माना सी, मेरे मालिका को ज्ञान ध्यान मान आन समान शक्ति भक्ति अपने दर्शन भी देते, इवन इसकी शाला जी को बैठते गल करेंगे, प्रभु मेरे इस काल को खड़ी दे छुटकारा क्यों नहीं देगा, ये सब तो बड़ा नरक है जिनकी की मदद है, परमात्मा ने सुन लिया। भाई साहब केवल कहते हैं देखो जी हनुमान जी सुनते या महाराज मारे भी नहीं सुनते, इतनी सारी सोच में गलती। भगवान कहते यार साड़ी अदालत के विच चाहे तो सबल है, निर्मल है, दुखी है, मूर्ख है, पंडित है, गुरु है, विद्वान है, धनवान है, उसे तोड़ दिया, उसे बता क्या माने। कृष्ण भगवान ने अर्जुन की किया, अर्जुन कर्म कर फल की इच्छा करना, यदा यदा हि धर्मस्य धर्म की हानि असं केड़े रूप में जाना है किसी को पता नहीं, असं ये चार श्री बैठी राम किसके अंदर है तो हमको पता है, काला रंग रूप कुछ पता नहीं, केड़े पासों आना है कि केड़े पासे लेके चलेगा, बालक ने वो तुसी ये दसो बालक रोता नहीं, बारिश साहब हाथ की तक कार रोंदा भी कार है, क्यों रोता है, वो इस वास्ते रो रहे हैं, कहता महाराज जिस मोह माया के जंजाल में मैं छड़ के गया सी
का मन कभी नहीं करना। एक दिन बंदे संसार में छट के चले। नंबर 2, दुखी। भाई साहब दुखी बंदे को तुम चले जाओ, इन्हें प्रभु की प्रार्थना एक करता है, कहता प्रभु ने बर्दाश्त की। जबकि धार्मिक प्राण में लिखा है कि दुख कोई शब्द नहीं का, बीमारी कोई शब्द नहीं की, असी कहने बीमारी सामने जो विषय सो रोगी रोग रहत मीरा सतगुरु की। गुरु वाले ने व्याख्या नहीं की, कहते जो विजय घटना दुख सुख हर प्रकार के पर बंदे की सुई पूरी गाइडेंस से कहता महाराज क्या मैनू मुक्ति दे दे ते क्या मैनू मुक्ति गर्भ पुराण में पहले लिखा है कि लिखा है कि कुछ साके पाप जेड़े आ वो बीमारी का रूप धारण करते हैं। तुसी गुरु खानों मनन वाले स्वामी रामपुर हंस जी महाराज परमात्मा को प्रकट करके गल्ला करते थे। एक दिन शरीर के दुख आ गया, रो लगा। एक महापुरुष की असी रो लगा। सामने मां बैठी है, मां के गुरु पुत्र का दुख बर्दाश्त नहीं होया। उन्होंने उन्होंने सेवक स्वामी विवेकानंद क्या कि विवेकानंद मेरे पिता को कहे तेरिया बीमारियां तेरे दुख दूर करते। एक सुन स्वामी विवेकानंद जी महाराज पहुंचे, जाके हाथ जोड़ के किया, गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡੇ दुख दूर कर देंगे। गुरु महाराज कहता है तू साडे तो बड़ा कदम हो गया। अज असी कहते मां प्यो कोई बड़े है, असी गुरु भी बड़े हैं, कहते तू बड़ा कदम हो गया। कहता मैनू नहीं पता, मेरी मां एक काली भगत है, मुर्दे की जान उतार मैं नहीं जानता। क्या मां मैंने पता है तुम ठीक करते हैं, पर मेरे कर्म वो कितने जानेंगे। मैं 84 लाख भूमि के बाद फिर जन्म लवांगा, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जीव अंदर जा रहे, फिर मैनू इस जोड़ी में जन्म लेना पड़ेगा, यही बीमारी मैनू लगेगी, मैनू फिर कर्म हो। इस वास्ते मेरे वास्ते अरदास या महाराज मैनू मुक्ति दे दे ते जा मैनू मुक्ति दे। दुखी बंदे को नहीं वो एक ही क्या प्रभु परमात्मा भाई अकाल को रखे, या मैनू मुक्ति दे ते या मैनू मुक्ति दे। तीसरा शमशान। भाई साहब जिसको डेड बॉडी लेके जाते हैं, एक बार दिल के हाथ रखे वो ज्ञान होता है वाली आपको अब क्या जिंदगी ज्ञान क्यों कहती है?
सूरज उदय होता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। दीपक बेटा ज्योति गाय ज्योत प्रकाश के पर ज्योति चलेगी अंधेरा। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ भला बुरे को देखन चला, बुरा देखा कोई, अपनी में से देखे तो भाई कौन सा बुरा। गुरु महाराज कहते वो रब दे पुरस है, तो किसी दे लोड़े इकट्ठे करना सीखता है तो करेगा सो करेगा। शमशान दे विच ज्ञान हो गया, जिस वक्त बाहर आते हैं उस वक्त की ये दौड़। ये भी नहीं पता 45 मिनट संस्कार के लगे और 5 मिनट सोपी डालने से हर चीज का प्रमाण है। पाठी है जब तक श्वेता पटाखा ना बोल जावे ना, ये संस्कार पूरा नहीं होने जाता। तो टाइम ही नहीं साधे को। चौथा पुराण, पुराण मतलब संग देखा, संग सखा सब तजगे हो, कौन निभ्यो साथ, कौन नानक विपत में एक एक ਅਸੀਂ ਪੜਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, मैं बड़े अद्भुत मंदिर हो गए, कहता पंडित संत की तरह दोस्त लागे क्यों क्यों होता है, कहता बस नुकसान हो गया कि तरह दोस्त बिल्कुल कर। माँ बाप की सेवा की है या नहीं की, तू अग्नि दान देता है, तू कर्म करवाया, कोई पिता दोष जिस कहने को शक हो रहा है। सवेरे उठ के उन्होंने माँ बाप की तस्वीर को मत्था टेक ले, संकट मोचन पढ़ ले और मूल मंत्र का उच्चारण कर ले। जिंदगी में तेरे खाते कभी कष्ट नहीं है। बाकी मेरे कर्म रखा के आए हैं, उनका भुगतान करना है। अगे तो जाके कर्म करने हैं, एक कर्मा का भुगतान अगे जाके करना है। उस तो बात होती नरैनी बड़ी, नरैनी बड़ी कितना ये दीवा भक्ति मां वो भी पृथ्वी शिक्षा उथे भी ब्राह्मणी को गांव में मां बदल दे पास मैं ताते की समझ नहीं मां अकेले राजा आपके बैठ लगा के करते महामंत्र ये की ताकत है कि मुक्ति में भी काम करे ऊपर कर्म वाले की ताकत हो गई, कराम वाले की शक्ति हो गई। 84 अक्षर ओम ओम योम सोम सही ओम गुरुस्ते त्रिमुखम ध्यान के स्मृति पुष्टि वर्धन पूर्वा रूप में मुद्रा मुक्त रूप समानता स्वेग है ओम साई ओम ओम। ये 8 अक्षर सीधे पढ़ने हैं, लास्ट दे गए उल्टे पढ़ने हैं, पर वो बंदा एक साथ पढ़ नहीं। बाकी बेटा तुसी कर्म करवा, तुसी कर्म वाले पता नहीं कर, जैसा माने वैसा माने। सारा कर्म करवा के घर दे एक बार 15 में 16 में 17 में कौन करवा दे उस शुद्धि के नाल तुम्हारे पिता रकेश जी प्रेम जी के सहबजादे उस गुरु महाराज के चरणों में निवास कर जाएंगे। बाकी जाना सबने, कुछ 4 दिन आगे जा रहे, कुछ 4 दिन पीछे जा रहे। बाकी ठीक है, रकेश जी ने बाजार के बीच मैं प्रधानता नहीं कहूँ, मैं सिर्फ सी बात
व्यास गुरु घर में बदल पहली गल तो शब्द है व्यास नहीं, शब्द है व्यास। तुसी स्टेशन तो उतरोगे तथा गुरु वेद व्यास जी का सिंहासन है। देखो गुरु महाराज ने अपने पुत्र को सिंहासन नहीं भांजे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने बच्चों को राजपाट नहीं दिता, भाई बहन दे दिता सी। बीबी ने कहा मेरे पुत्र राजपाट करने योग नहीं है। इतने तो आजकल एक नेता उतरता कहता पुत्र को उठाए उसे उठा दे गति को चंबड़ जा, लेकिन कहते नहीं। जब तक कर्मा ने विशाल कर अगे राजनेता बनते सी ना तब उन्हें नाम बनते सी, तपस्या का बनते सी। आज वो गल्ला ने संपन्न हो गई है। लेकिन अच्छा कर्म करके राकेश जी ने अपने जीवन सफल बनाया। उन्होंने एक अहमियत होती सी कि मन नीवा मतला रखा पार ब्रह्म स्वरूप जेड़ा कि कोई साडी आत्मा के द्वारा साडे शरीर में पवित्र कर बंदिया गुमान ना करी तेरी 4 दिन दी है जिंदगानी ओ बंदिया गुमान ना करी पहला मुल मिट्टी दा दरमानी। देखो बेटा हर मिट्टी का मुल पैदा है। बगा साहब ये दसो इस मिट्टी का की मुल? जानवर ने मिट्टी खाई भी जाते हैं बनाए भी जाते हैं। इस मिट्टी का दूरी स्मेल आती है। कभी नहीं शब्द की व्याख्या थोड़े दिना दिए थे रोते हैं के पत चाहे आउंदी है सफेदियां थोड़िया दिना दिए थे रोते हैं बहार के पत चारे आउंदी है सफेदियां नाल बैठ के सत्संग करते सी, उन्होंने गुरु भी करते सी, पर तारी सब बानी करते
इस वक्त जाना जाके मिलना उन्होंने प्रणाम नहीं, तुसी महापुरुष मैं पुरुष तुम्हारा मेरा मुकाबला की है। वो इतने शब्द बोलते होते थे। मगर सब पता है जिस्म इंसान का क्या है, जिस पे है शैदा जहां, एक माटी की इमारत, एक माटी का मकान, अरे खून इसमें गाढ़ा है, अरे ईंट इसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। फूल दोबारा उगते नहीं हैं, जन्म दोबारा मिलते नहीं हैं, मिलने को तो रोज हजारों लोग मिलते हैं, परंतु हजारों गलतियां माफ करने वाले पिता नहीं मिलते। व्यास गति के विराजमान ज्ञान दे भंडार पंडित भूषण शर्मा जी आज असी सारे एक पुण्य आत्मा स्वर्गीय राकेश भाई जी की अंतिम शोक सभा राकेश भाई जी सर्दियों रोजाना महत्रों मदद विधान सभा तीसरी रात उपस्थित होते सन। महेंद्र कपूर जी बैठे हैं, देवेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, डॉक्टर सागर जी बैठे हैं, सारे ही आज चुप करके बैठे हैं। उन्होंने दोस्त चला गया है, एवं नहीं कहते हैं कुछ फूल मोहब्बत के खिलाकर चले गए, कोई यारों की महफिल को रुलाकर चले गए, कोई भी शिकवा लाए ना अपनी जबान पर, हर दिल अपनी याद बसाकर चले गए। आज इस परिवार में लोग शामिल होने नहीं, सारा समाज ही चाहे वो राजनीतिक है या सामाजिक है या धार्मिक है, इस परिवार के लोग शामिल हुए हैं। इस परिवार के लोग शामिल होने वाले मुखर्जी अस्पताल के प्रधान पवन मल्होत्रा जी, श्याम सुंदर गुंबल जी, ज्ञानी अमरजीत सिंह मिगलानी जी, प्रेम कपूर जी, प्रवीण कोहली जी, जिंदर राजा जी, राजेश कपूर जी प्रधान अटारी विधायकों, विजय भांडा जी, जीवन भांडा जी और दिनेश भंडारी जी, विजय भंडारी, सनी बेच जी भी इस परिवार के लोग शामिल होने। मैं समय के अनुसार ज्ञानी अमरजीत सिंह मिगलानी जी के बेनती करता हाँ कि अपने 2 मिनट लिए श्रद्धा सुमन भेंट करें। ज्ञानी अमरजीत सिंह मिगलानी ठाकुर जी बाणी अंदर प्रमाण किया गया है, सपना मरना आया विछोड़ा सपना, कुछ हो जाए सियानियाँ अगे मिल के ना कि अगे हाथ होगा कि ना तो होगा जिन्होंने इस पंचर पुत्र श्री अंदर चंगे कर्म किए, जीवन की यातना करने हुई इंसान को बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जिन्होंने परमात्मा के नाम प्यार है, सत्संग की है, उन्होंने जीवन सच्चा सच्चा होता है, परमात्मा का मिलाप हो जाता है। गुरबाणी में शरीर की आत्मा का सवाल है, आत्मा और शरीर कहता है आत्मा को जो पर बचपन मेरा जन्म होया उदों तो तू मेरा रह नहीं है, तू मैं वचन दे मैंने छड़ के नहीं आती, मारू अष्टपदियाँ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, वचन दे छोड़ना जाता है। आत्मा की कहती है मैं उस समाज में पता होया चल रह रहा जिचर रखे तिचर तू संघड़े ना या सर्दे तक कोर्स से भाषा है, जब समाज का हुक्म आ गया मैं तो छड़ के चल गया। शरीर कहता नहीं मैं तुम्हें भोजन खवाऊंगा, जिंदगी नाम भी जाऊंगा, बस्तर देवांगा, लेकिन आत्मा हंस के खा देंगी। आई आ गया रोह बुलाया, ना तन पूछी ना मका पकाया, ऊट सुधायो छूटन माटी देख नानक मिथन हुआ है। गुरु नानक जी का हुक्म आ गया, परिवार में खड़ के चले
किसी ने सलाह नहीं की, अपने जीवन साथी ने पूछा, बच्चों ने पूछा, उस मंजिल से चले गए जिसे वापस नहीं आना। सतगुरु जी बाणी अंदर एक मिनट होना जी, सतगुरु जी बाणी का फरमान करते हैं, रे मन राम स्यों कर प्रीत, हे मना उस मार्ग में प्रीत कर लै, सब गुरु गोबिंद सुनो और गाओ रसना गीत, जीवा श्रवण कर लै। क्योंकि जब भी सारी बाणी इस गल का निर्णय करती है, मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ध्यान की करे मजबूत, खिंता काल कुआरी काया, जुगत कंडा प्रतीत, और मौत का कंडा हर जीव के उत्ते हालत मकराया है। हालत कदों फिर ले जाना कोई पता नहीं। ये बलिया ये तो सत्संग जी भी आया, शोक सभा जी भी आया, जितना जब बैठा है बह के मन जोड़ ला तो वो चलना है। उन्हें पंडित जी दसमवादी गल कर रहे थे, अनासा की बाणी भी उस दसमवादी गल की गई है, 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त दिखाया। और पढ़ी उस जीव आत्मा जदों साथ जाती है, उस धर्मराज के अंदर एक मिनट, धर्मराज ने पूछा है कि तू की काम करके आया। उन्हें पंडित जी कहते सचखंड वासी, दास सचखंड वासी नहीं कहता। दास कहता पंडित जी ने कहा स्वर्गवासी, दास कहता सचखंड वासी। सचखंड वासी का पगड़ी मैं उन्होंने देना वा जिन्हें चंगे कर्म किए हैं। स्वर्गवासी सारी दुनिया कहती है कि स्वर्ग के लोग थे, लेकिन जब संत महात्मा ने उन्हें नरक भी छड़ता तो स्वर्ग भी छड़ता, दोनों फर्क करता है। वो कहते तुम सिर्फ सचखंड चाहिए जिससे सत्संग पूरी हो। तो इन्हें शब्दों के नाल विश्राम देना। इस परिवार के नाल दादी बहुत नज़दीकी है। मेरे दृष्टि पढ़न लगते सन भाई साहब दास को चेता तौर पर दरबार साहब गया, अरदास करा के आया। अरदास करा के रात उत्थे ठहरिया, लेकिन गंगा साहब को हुक्मनामा आया, भांडा अच्छा सोए जो तिस भाग सी, भांडा अत मलीन धोता अच्छा मोहसी, गुरुद्वारे उसमें पाई। सारे असी श्री ऋषिकेश बारे जी के अंतिम शोक सभा के इकट्ठे हुए हैं। हर प्राणी को इस दुनिया के जन्म लेता है, उस प्राणी को एक काल रूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को ले जाती है। लेकिन जो प्राणी इस दुनिया के इस समाज के चंगे काम करता है, उस प्राणी को उस इंसान को कदे नहीं भुलाया जा सकता। बारी साहब ने अपनी जिंदगी के बड़ी मेहनत की, इंसानियत वाला जीवन जीता और ईमानदारी के नाल अपने कारोबार को किया। यहो शख्सियत यहो इंसान इस दुनिया के इस समाज के बहुत घट पैदा होते हैं। मेरा इन्होंने नाल पिछले 15 साल का प्यार थी और जो भी मिला इन्होंने हमेशा ही आशीर्वाद देना और कदे इन्होंने अपना काम नहीं किया, हमेशा ही समाज का अपनी ट्रेड का ही इन्होंने काम करवाया। आप पीछे होके समाज के विचरना और समाज की सेवा करना बड़ी वड्डी गल है। अज उन्होंने जान के नाल जिथे समाज को बड़ी वड्डी घाट हुई है, जिथे परिवार को बड़ी वड्डी घाट हुई है, तो समाज को भी बड़ी वड्डी घाट हुई है। उन्होंने बेटे बैठे हैं, कोई कसर नहीं छड्डी। लुधियाने तक दोनों जने एक सरांदी से एक दूसरी सरांदी से बैठा रहा, पूरी सेवा की। उन्होंने बेटियां ने नूहां ने अज के युग के अपने माँ बाप की सेवा करना जिंदगी के बड़ी वड्डी सेवा है। अज असीं देखते हैं बड़े बड़े वृद्ध आश्रम बने हैं जिथे माँ बाप बैठे अपने बच्चों को बुलाते रहते हैं। लेकिन अज के युग के जोड़े बेटे बेटियां नूहां अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वो हमेशा ही
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तो मैं परम पिता परमात्मा के यही अरदास करता कि उस विछड़ी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और बच्चे परिवार का भावना वर्तन का बल दे। ओम शांति शांति शांति। माना कि आज हम अकेले रह गए, जुताई के आंसू आंखों से बह गए, रोते हुए बच्चों को कौन चुप कराएगा? जो चुप कराते थे वही आज रोने को कह गए। ये छोटी सी गल नहीं है, एक पिता होता है उनके महाभारत में भी तुम देखना जो रजिस्टर कहता है की कहता है पिता आसमान को भी बता होता है। अज इसका भी इच्छा तोड़ गई। अज इस परिवार के लोग शामिल होने वाले सतपाल बटला जी, एक्स MC वरिंदर शर्मा गुरु जी, महालक्ष्मी मंदिर तो डॉक्टर सागर जी, दविंदर शर्मा जी, अश्विनी खन्ना, टीनू कैरमा जी, महेंद्र कपूर शिंदे जी, विजय महेंद्रो महासचिव सोडल सुधार सभा, अश्विनी दीवान जी, जय महेंद्रो जी, मनोज बालू जी, बारी जी, सोनू सूरी जी इस परिवार के लोग शामिल होन। कोई शोक प्रस्ताव इस परिवार के नाम दुख साझा करते हुए आए हैं। उन्होंने नाम बोल देना है। पंजाब केसरी तो मुख्य संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा जी और अमरनाथ चोपड़ा जी वालों शोक प्रस्ताव आया है। अपाहज आश्रम सिंह कपूर जी वालों शोक प्रस्ताव आया है। भोले शंकर भंडारी मंदिर अटारी बाजार वालों भी शोक प्रस्ताव आया है। होलसेल जनरल मर्चेंट एसोसिएशन अटारी बाजार वालों भी शोक प्रस्ताव आया है। होलसेल शू एसोसिएशन वालों भी शोक प्रस्ताव आया है। बारिश महेंद्र बारी सभा ने मैथ्यू एंड बारी सभा के प्रधान अनम बारी जी वालों भी शोक प्रस्ताव है। सुखजिंदर सिंह बखा जी वालों भी शोक प्रस्ताव है। सिद्ध बाबा सोनल सुधार सभा वालों भी शोक प्रस्ताव है। और दैनिक सवेरा वालों मुख्य संपादक शीतल जी वालों भी शोक प्रस्ताव है। और श्री महावीर बजरंगबली फायर वर्कर्स एसोसिएशन वालों भी शोक प्रस्ताव है। इन रवि महाजन जी, रजेश जैन जी, अहमद भाटिया जी सारे मैंबर वालों शोक प्रस्ताव आया है। हुण मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अवतार हैंडी जी तक प्रार्थना करना हाँ जिथे परिवार के मुखिया हैं उत्थे उन्होंने चारों श्रद्धा सुमन भेंट कर और सारे बारी परिवार वालों सारे आया धन्यवाद भी कर पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अवतार हैंडी राकेश बारी जी की जनरल सेक्रेटरी मेरे बहुत सरकारी बहुत ही दुख की गल है। कह दो जो मर्जी करिए कि जो आया सो चल सी सबकी आई बारी ये एक इंसान जानता है। बाप से टूट जाए वही ज्यादा बाप का महत्व लगती। बारी साहब की शख्सियत बारे बहुत कुछ बोल जाते। मेरा भी उन्होंने जो मैं इलेक्शन लड़ता को 40 साल हो गए, बहुत प्यार से उन्होंने समाज की बहुत सेवा की। उन्होंने बैठे जाने तैयार हो कोई गल होनी अपनी ट्रेड के लिए बहुत फाइट की। अज का कष्ट दस्या है कि बारी साहब ने समाज की सेवा की। सियाने कहते हैं कि इंसान ने जान के बाद पता चलता है कि समाज की कितनी सेवा की। तेरे बच्चे जब सिर से पढ़नी बदली जाएगी इसका मतलब बेटा बाहर चक्कर वाला दुनिया से चला गया बाहर से मैं बड़े बड़े नेता देखे हैं, बड़े बड़े धार्मिक प्रचारक देखे हैं, अभी जब अपना दुनिया को जाना थ्रू बंद नहीं होंगे। कहना बड़ा सौखा है, चलना बहुत औखा है। आज साड़ी भैन बच्चों भाइयों धीजिया जो घर भैया परिवार का को मुखिया होता है जिसे जाके परिवार चलता है। ये बारी परिवार का नाम है। राकेश जी ने बहुत पैदा किया है।
जिन्ना भी किया जाए घट है, जिन्ना भी उन्होंने बारे बोलिया जाए घट है, और बाहरी परिवार बारे जिन्ना भी बोलिया जाए घट है। इस परिवार को समाज को बहुत बड़ी घाट नहीं जितने उसे पर्सनल जिंदगी भी बहुत बड़ी घाट नहीं। ये इंसान जानते रहा जिन्होंने अपनी दुख सुख की साझ खुशी होती है गल कर लेते हैं कि वो दुनिया में चले जाए तो फिर दुख होता है। जो जाइदा सी सज्जना ने अपने दोस्तों ने उत्थे बैठे होना वो दौड़ इन्हों के नाल सी। बहुत दुख की गल है। अज बाबा ने भी आना सी अपने अंकल शब्द भेंट करने लिए और अपने आशीर्वाद के नाल उस बच्चे की सराहना की सेवा करने का मौका मिला। सारे परिवार वालों तुहाडा सारे का बहुत धन्यवाद। बाहरी परिवार सियाने कहते ने दुख वंडिया घटता है। तुहाडे आउण दे नाल इस बच्चे को सारे परिवार तारस करेगी। बहुत दुख है। मैं तुहाडा सारे का बाहरी परिवार को बहुत धन्यवाद करता। एक बार ईश्वर परमात्मा महामाया के चरणों में बेनती करता कि मां उन्होंने अपने चरणों वास बख्शना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सारे जिन्हें नाम नहीं बोल सकिया, बहुत सारे बोलने का टाइम नहीं देख सकिया। मैं दोनों बातें छोड़ के उन्होंने माफी मांगता हाँ और मैं अपना भूषण शर्मा जी के बेनती करता हाँ कि अपनी काफी संभाल मेरी साहब बड़ी सरकार श्री अवतार एमडी जी सबका धन्यवाद। क्योंकि शोक सभा हर पार्टी के स्तर से कांग्रेस बीजेपी अकाली भाजपा व्यापारिक संस्थान जिन्ने भी सज्जन तुझे चल के आए हो इस बच्चे में इन्ना प्यार दो इन्ना आशीर्वाद दो। ये फुलवारी जी है प्रेम चंद जी की खिड़ी हुई है इसी तरह का खिड़ी रवे ले जाना की है प्यार के दो बोल। वो बगा साहब जी प्यार के दो बोल बोल के चले गए और बाकी सारा परिवार जीवन का आनंद प्राप्त करे। मैं पहले भी किया कि मांग महीना संग्राम की का दिन है। 2 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण और 2 बार मूल मंत्र का उच्चारण इस सारे में करना है। जिस प्राणी ने निजी की श्रद्धांजलि देनी है ना अपनी पितरियां याद करो। आज बहुत बड़ा दिन है। पितरियां याद करो। अगे पीछे ये टाइम नहीं मिलता ना समझ लो कि दुख में तुसी याद कर लिया। एक परिवार सुखी सारे हमेशा वास्ते रहने एक समझी एक प्रेम एक प्यार के नाल रहने 2 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर। ओम सब तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 2 बार मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव अकाल मूर्त अयोनि सेवं गुरु प्रसाद। एक ओंकार करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अयोनि सेवं गुरु प्रसाद। जब आद सच्चे जुगाद सच्चे है भी सच्चे नानक होशी भी सच्चे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओम तो शांति अंतरिक्षेवं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधेया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति शांति रे शांति सामा शांति रेषु शांति भवतु। हरि ओम शांति शांति शांति।
पटने बख्शिश करें और बहुत